वेलकम बैक। एक ऐसा मुल्क जहां पर 4 सालों में 6 वजीर खजाना आए हों, उस मुल्क की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ साथ जो बाकी अशारिये हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी, ये समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये बच्चा बच्चा आपको बता सकता है कि जब पॉलिटिकल और उसके नतीजे में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती तो फिर उन कौमों के साथ हुआ क्या करता है। और पाकिस्तान भी गुज़श्ता कई सालों से ऐसी ही सूरत हाल से दो चार है। आपको बताते कि पिछले 4 सालों में जो 6 वजीर खजाना आए हैं उनका टेन्योर कितना रहा, और अब जो है मौजूदा तब्दीली जिसमें मिफ्ता साहब गए हैं और दोबारा इसहाक डार साहब आए हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा मुआशी पॉलिसीज के ऊपर। लेकिन आगाज करते हैं। असद उमर साहब को 20 अगस्त 2018 था 18 अप्रैल 2019 इस मुल्क का वजीर खजाना होने का एजाज हासिल रहा। तो पहला टेन्योर तो इनका था जी पीटीआई के दौर में। उसके बाद इनको तब्दील किया गया। 1 साल से भी कम मुद्दत के अंदर एक और वजीर खजाना लाया गया, हफीज शेख साहब, 18 अप्रैल 2019 तक, और उसके बाद वहां से लेकर 29 मार्च 2021 तक। सो असद उमर साहब से ज्यादा सरवाइव कर गए हफीज शेख साहब। उसके बाद हम्माद अजहर साहब आए। हम्माद अजहर साहब शायद इस मुल्क की तारीख के सबसे शॉर्ट टर्म वजीर खजाना है, जिनको सिर्फ चंद ही दिन बल्कि मुश्किल कुछ हफ्ते वजीर खजाना रहने का एजाज हासिल रहा। 29 मार्च से 16 अप्रैल 2021 में ये आए एक छोटी सी शॉर्ट स्टिंट के लिए, शायद बतौर सीट वार्मर। फिर शौकत तरीन साहब आते हैं 17 अप्रैल 2021, उनको लाया जाता है, और फिर 11 अप्रैल 2022 तक वो रहते, तकरीबन 1 साल, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो खत्म हो गई थी। तो 1, 2, 3, 4 वज़राए खजाना है वो पीटीआई के दौरे हुकूमत में रहे। आगे बढ़ते हैं जी। फिर एक्सपीरियंस टीम आई जिनको हमेशा से इकोनॉमी चलाने का बड़ा तजर्बा है, ये वो क्लेम करते हैं। इस मरतबा इसहाक डार साहब की चूंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी तो मिफ्ता इस्माइल साहब को ये कलमदान दिया गया। 19 अप्रैल 2022 से 27 सितंबर 2022 तक मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे वो वजारत खजाना देखते रहे, लेकिन इस दौरान उनकी क़यादत उनसे खुश नहीं थी। वो अपने ही पार्टी के अंदर लोगों को नहीं कन्विंस कर पाए कि वो एक कॉम्पिटेंट वजीर खजाना है। और फिर हमने देखा कि 28 सितंबर 2022 को इसहाक डार साहब की दोबारा वापसी होती है, और यूं हमारे मुल्क को 4 सालों में जो 6ठा वजीर खजाना वो नसीब होता है। अब सूरत हाल ये है कि इस पूरे 5 से 6 महीने के अंदर अगर हम आपको इन्फ्लेशन रेट दिखाएं तो वो बड़ा तेजी से जंप किया है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा ये होने के करीब है। सो जो तसलसल नहीं है मुआशी पॉलिसीज का, और उसके नतीजे में जो सियासी एक इंस्टेबिलिटी है, उसके नताइज आप देख रहे हैं, नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक सर्वे रिपोर्ट आई है एप्सोस की, उसमें वो कहते हैं, उन्होंने सवालात पूछे कुछ लोगों से, और सर्वे के जो नताइज है वो काफी मायूस कुन है, दो शॉकिंग नहीं है, क्योंकि ऐसा ही कुछ मुतवक्के था। 77% पाकिस्तानी समझते हैं कि आने वाले दिनों में मुआशी हालात मजीद खराब होंगे। 61% पाकिस्तानी समझते हैं कि वो मुआशी लिहाज से मजीद कमजोर हो जाएंगे। 93% पाकिस्तानी समझते हैं कि मौजूदा मुआशी हालात के पेश नजर वो कहीं भी सरमायाकारी नहीं करेंगे। ये बड़ा ही डिस्करेजिंग बात है। और 47% पाकिस्तानी सबसे ज्यादा इस वक्त महंगाई की वजह से परेशान हैं। तो जी ये है पूरी सूरत हाल पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो जिसमें तसलसल नहीं है, और फिर जो एक्सपेरिमेंट है वो भी किया जाता है। हुकूमतों को समझ नहीं आती कि उन्होंने किस डायरेक्शन में पूरे मामले को लेकर जाना है। 4 वज़राए खजाना पीटीआई के थे, वहां पे वो डायरेक्शन और समत तय करते रहे। 2 वज़राए खजाना 6 माह में पीएमएलएन के हो गए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब बिल्कुल पोलर ऑपोजिट हैं पॉलिसी वाइज एक दूसरे से। बात करेंगे हमारे साथ इशफाक हसन साहब, हमारे माशियात। बहुत शुक्रिया सर में ज्वाइन करने के लिए। तो पहले तो ये बताइए कि कोई और ऐसा मुल्क है आपकी नजर में, शायद मेरा चूंकि इस हवाले से आपसे कम तजर्बा हो, जहां पे इतनी जल्दी वजीर खजाना बदले जाते हैं सर चंद माह के बाद। क्या मसला होता है? क्या कोई नया वजीर खजाना जब आता है तो क्या वो बिल्कुल कोई रेडिकल शिफ्ट करता है पॉलिसी के अंदर के जो पिछले वाला नहीं कर रहा होता? देखिए, पाकिस्तान गालिबन उन चंद मुल्कों में होगा जिसमें बाकी अगर पाकिस्तान के अलावा देखें तो वो अफ्रीका के वो ममालिक जिसको हम हाईली इंडेटेड पुअर कंट्रीज कहते हैं, हिपिक इनिशिएटिव कंट्रीज, वो हो सकते हैं।
اور آپ نے صرف 6 فائنانس منسٹر کا ذکر کیا، 4 گورنر اسٹیٹ بینک بھی بھول گئے آپ اس مدت میں، صحیح، اور تقریباً 8-9 کے قریب فائنانس سیکرٹری اور اتنے ہی چیئرمین FBR بھی آئے ہیں۔ یہ 4 جو کور ٹیم ہوتی ہے کسی بھی ملک کی معیشت کی، کہ ان کا ٹیکس اتھارٹی کا ہیڈ، ان کے وزارت خزانہ کا جو سیکرٹری ہو، ان کا فائنانس منسٹر ہو اور گورنر سینٹرل بینک ہو۔ تو ہم نے سب چیزوں میں بڑی کافی بازی ہم اس معاملے میں تو لے کر گئے ہیں۔ تو دیکھیں بہت سمپل سی چیز ہے کہ جب جو معیشت چلانے والے ہیں اگر ان کے اندر اسٹیبلٹی نہ ہو تو معیشت میں کیسے اسٹیبلٹی آئے گی؟ یہ تو بہت سوال ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے سروے کا ذکر کیا۔ دیکھیں سروے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی کو ڈپیکٹ کرتا ہے، اور میں بہت زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ بیسٹ دنیا کے لوگوں کو لا کر جو اکنامکس میں بڑا مقام رکھتے ہیں ان کو پاکستان میں بٹھا دیں اور یہ ماحول دے دیں ان کو جہاں پر سوائے مارا ماری کے اور کچھ نہ ہو رہا ہو، تو وہ کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو ٹیچر تھے جن کو 1980 کا نوبل انعام ملا تھا اکنامکس میں، ان کا نام تھا لارنس کلائن، یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے وہ پروفیسر تھے۔ تو میرے بڑے اچھے ٹیچر بھی تھے اور میرے مینٹور بھی تھے، میرے تھیسس کے سپروائزر بھی تھے۔ تو جب میں آ رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کوئی ہمیں گولڈن ورڈز بتائیں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں ملک کی معیشت کو بہتر ہونے میں وقت لگتا ہے اور اس کو خراب ہونے میں بھی وقت لگتا ہے۔ اگر کوئی چیز اوور نائٹ بہتر ہو جائے، اوور نائٹ خراب ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ کوئی اسے خراب کر رہا ہے یا کوئی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اچانک سے۔ یہ اس کی اکانومی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی ہمارا ایکسچینج ریٹ 240 کے قریب پہنچا ہوا تھا، وہاں سے ایک دم 226 یا 28 پہ اچانک آ گیا، اور تیل کی قیمتیں بھی کم کر دی گئی پاکستان میں۔ تو یہ جو چیزیں اچانک ہوتی ہیں تو میرے ٹیچر کے کال کے مطابق یہ ہوتی نہیں ہے، یہ کی جاتی ہے۔ لہذا اس کے پیچھے بھی چکرات ہے، اس کو اتنا سمپل طریقے سے نہ لے لیں۔ اگر آپ مزید سوال کریں گے تو میں بتاؤں گا۔